श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। छठा श्लोक शेष था, पूरा कर लेते हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है। हमने बहुत पहले बात करी थी। महासर्ग में यानी कि अब वापस से जब पूरे सब सृष्टियों की ब्रह्मांड की रचना करनी है तो भगवान क्या करते हैं, वापस संकल्प लेके अपने आप को अनेक रूपों में अपने आप को विस्तरित कर लेते हैं, अपना विस्तार कर लेते हैं। एको अहम बहुश्याम, है ना। तो वही आ गया, बहुश्याम प्रजा ये यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में शोभ पैदा होता है, जिससे सत्व गुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाती है। सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। किससे किसका निर्माण हो रहा है वो बता रहे हैं। सत्व गुण से होता है अंतःकरण का और ज्ञानेंद्रियों का, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियों का, और तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। राग रहित है, भगवान का कोई आसक्ति नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। भगवान जो कर रहे हैं उसमें भगवान की कोई आसक्ति नहीं है, भगवान का कोई राग नहीं है। तृष्णा संग सुमद्भवम, प्राप्त वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि बने रहे तथा वे और भी मिलते रहे, ऐसी जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। ये जो भी वस्तु, जो भी हमें सुख मिल रहा है वो हमें मिलता जाए, जो भी पदार्थ हमें मिल रहा है वो मिलता जाए, जो भी हम भोग रहे हैं उन्हें भोगते जाए, ऐसी हमारे अंदर कामना, ऐसी तृष्णा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और तृष्णा कामना ही क्या करती है, हमें संसार में बांधे रखती है। हमने मतलब एक डोर पकड़ रखी है संसार की, कामना रूपी। अब उस डोर को जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। और उस डोर ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उस डोर को पकड़ा है। अब आप उसे जब तक पकड़ कर बैठे हुए हो और आपको लगता है कि मैं मुक्त नहीं हो रहा, आप मुक्त होगे कैसे जब तक आप उसे छोड़ते नहीं। हमने पकड़ रखी है किस रूप से, कामना रूप से, इच्छा रूप से, आसक्ति रूप से, राग रूप से, मोह रूप से हमने उसको बांध रखा है, हमने उसे पकड़ रखा है। और हमें लगता है कि इसने हमें पकड़ रखा है, इसने नहीं पकड़ा, वो आप तो जब चाहो तब छोड़ दो। पकड़ कर उन्होंने रखा है। हम आज मैं अभी मुक्त हूं, अभी मैं मंदिर जाऊं, मैं यहाँ कुटिया पर आकर भगवान का भजन करूं या फिर किसी गलत जगह पर जाके गलत लोगों का संग करूं, इसका निर्णय तो मेरा है ना, कि ये भगवान करवा रहे हैं मुझसे। भगवान ही कर रहा है, अपन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने अज्ञानवश। तो ये हमने पकड़ रखी है ये डोर इस संसार की, इन कामना रूपी की, जो संसार ने हमें नहीं पकड़ रखा। वो जो गलत जगह है, वो गलत लोगों का संग है, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ रखा, मैं उनके पास जा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो भगवान का भजन करूँ, कुटिया पर आकर हम सब लोग भगवान का पाठ, भगवान का स्मरण चिंतन कर भजन कर रहे हैं, तो ये कर्म कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर्म करें, हमारे हाथ में। अब वो करेंगे तो हमारा ज्ञान हुआ, ये कर रहे हैं ये हमारा ज्ञान हुआ। आगे व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला। और दूसरा, जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं। बीज से एक वृक्ष बनेगा, उसी एक वृक्ष से अनेक बीज बन जाएंगे। ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। मतलब भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ये जो काम होता है
ये एक ऐसी अग्नि है, मतलब ये मतलब जैसे इससे जितना बुझाने की कोशिश करोगे, मतलब है ना, भूख भूख के उतनी ही है और बढ़ती चली जाती है, उतनी ही है और बढ़ती चली जाती है। आप सोचो कि ये कम होगा, कम नहीं, बढ़ता चला जाएगा। आगे दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान, तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अर्थात उपयुक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब देखो, कामना बढ़ती जा रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है, मोह बढ़ता जा रहा है, तो व्यक्ति और सकाम होता जाएगा, क्योंकि कामना करनी है। और जितना ज्यादा सकाम होता जाएगा, जितनी कामनाएं करता जाएगा, जितने कर्म करता जाएगा, उतना ही कर्मों के बंधन में फंसता जाएगा। तो संसार से मुक्त कैसे हो पाएगा? वो तो अब इसी को बोलते हैं माया में फंस गया। अब और संसार में फंसता चला जा रहा है, क्योंकि कर्म करता चला जा रहा है, निष्काम कुछ भी नहीं हो रहा। और अब जो जो कर्म कर रहा है, उनके फल उसके पास वापस लौट कर आएंगे। और जब तक कर्मों का, अब उन कर्मों को भोगता नहीं, वही बात होगी। अब कर्म तो शुभ और अशुभ भोगने ही पड़ेंगे। अब जब तक भोगेगा नहीं, तब तक मुक्त हो सकता नहीं। और हमें और कर्म करता जा रहा है, तो नए नए कर्म फल बनते जा रहे हैं, नए नए फल बनते जा रहे हैं, तो उनका वापस भोगना पड़ेगा, सुख और दुख भोगना पड़ेगा। और सुख और दुख भोगता रहेगा तो मुक्त हो ही नहीं पाएगा। सही बात। आगे, कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है। अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। आज क्या करना है, आज क्या नया भोग पाऊं। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी रसेंद्री स्वाद का बड़ा होता है, अभी आज क्या बनाऊं खाने में, आज क्या बना होगा, कल क्या बनेगा, आज ये खाना है, आज वो खाना है, आज यहाँ जाना है, आज ये करना है। नए नए कर्म करता रहेगा और सोचता रहेगा, उनके बारे में विचार भी संसारिक ही आएंगे, ये कर्म करना है, ये करना है, ये करना है। आगे चिंतन भगवान का नहीं हो रहा है, चिंतन किसका हो रहा है? संसार का, कामनाओं का। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अब अपना उद्धार कैसे करेगा? उसकी मति नहीं आ रही, उसके अंदर ये बात ही नहीं आ रही, अपना उद्धार करने का बात ही नहीं आ रही। अभी तो विचार ही नहीं आ रहा कि मैं अपना उद्धार करूं। विचार तो आए पहले, हम सभी के अंदर पहले ये विचार आया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तभी तो हमने शास्त्र स्वाध्याय करना आरंभ किया, तभी तो हमने संतों की सेवा करना शुरू किया, तभी तो हमने भगवान का भजन करना शुरू किया। वरना बचपन से माँ के पेट से जब हम जन्म लेकर आए, तब से हम कौन सा भजन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, और पहले पाप कर्मों में उलझे हुए थे। पर आज भगवान का भजन कर रहे हैं, कारण हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अब हमारा लक्ष्य बदल गया। पहले मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं था, संसार की प्राप्ति था, तो मैं संसार के कर्मों में लगा हुआ था। आज मेरा लक्ष्य बदलकर भगवत प्राप्ति हो चुका है, इसलिए अब मैं भगवान के भजन में लग गया। अब मुझे पता चला कि हाँ, भगवत प्राप्ति ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये संसार मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो भगवत प्राप्ति, तो मैंने भगवान का भजन शुरू कर दिया। उसी प्रकार से आपने भी इसीलिए शुरू कर दिया। वरना हम सभी पहले कहीं ना कहीं संसारिक कर्मों में बनते आए हैं और संसारिक कर्म करते हुए आए हैं। आगे इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। ये बात पहले आ चुकी है। दोनों बात है क्या? एक तो हमें निष्काम रहना चाहिए, ये बात तो हम रोज बात कर रहे हैं। सकाम तो आप जब तक रहोगे, सकाम यानी कि कामना यानी कि फल की इच्छा, और फल की इच्छा यानी फल आएगा, और जब तक फल नहीं आएगा तब तक आपको रुकना पड़ेगा, तो जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे। और दूसरा क्या बोला? संग्रह और सुख भोग के लिए। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने बात करी थी, संग्रह नहीं अपरिग्रह, कि व्यक्ति को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी की आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो उसमें दादाजी ने एक संशय भी दिया था कि जो राजा महाराजा है बहुत सारा आ रहा है, वो तो उसकी कमाई है, जिसको जितना आ रहा है उतना तो आएगा। अब जबरदस्ती संभाल के बैठा हुआ है,
मतलब जहाँ पे धर्मों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। अरे कोई व्यक्ति अगर ज्यादा धनी व्यक्ति है तो उसी हिसाब से दान पुण्य भी तो ज्यादा करेगा। गरीब आदमी 10 रुपए डाल रहा है भगवान की उसमें दान पेटी में, और एक करोड़पति आदमी भी 10 ही रुपए डालेगा क्या? उनको भगवान ने उतना दिया, अपनी कमाई का 10% देना ना। अब जिसकी कमाई जितनी उसका 10% भी तो कम ज्यादा होता रहता है। तो संग्रह करने का अब ये मतलब नहीं है कि हम तो कमाई ही ना करें। जितना प्रभु के द्वारा आ रही है, जितना हमारे पास आ रहा है वो तो है ही सही। संग्रह का मतलब अधर्म के द्वारा पाप की कमाई वो ना कमानी। जो हमारी ईमानदारी हमारे हक का है वो तो है, सबकी अलग अलग होती है। में आसक्ति नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी दुख आसक्ति नहीं होगी तो संग्रह होगा भी नहीं। हाँ। आसक्ति नहीं होगी तो फिर संग्रह भी नहीं होगा। फिर तो जितना आ रहा है वो बस वो व्यक्ति उसको खुद का आ रहा है, वो संग्रह नहीं करना चाह रहा है। संग्रह करने वाला तो बस बटोरना चाहता है कहीं से भी, बस मुझे धन प्राप्त हो जाए, और वो अधार्मिक तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा वो। इस प्रकार से आगे देहीनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है ना। जो अपना संबंध देह से मान लेता है उसी को रजोगुण बांधेगा। शरीर से संबंध जिसने बनाया। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है। सकाम भाव से अगर कर्म कर रहे हैं, सकाम का भाव से करने में भी तो सुख है। निष्काम से कर रहे हैं तब तो परम सुख है, पर सकाम से कर रहे हैं तब भी सुख तो प्राप्त हो ही रहा है। और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे, इस फल आसक्ति में भी एक सुख होता है। और अब भगवान के लिए अब हमको इतना फल मिलने वाला है, मुझे ये प्राप्त होने वाला, इसकी एक आसक्ति, उसकी इच्छा, उसकी वो जो कामना, उसमें भी व्यक्ति को सुख मिलता है कि अच्छा मुझे ये प्राप्त होने वाला है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। आसक्ति हो जाती है ना, आसक्ति, और आसक्ति तो फिर बंधन का कारण है। बस दुख का कारण यही है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। ये हमको सोचना चाहिए। अगर हमको इन कर्मों की आसक्ति से हटना है तो अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि ये सब सही नहीं है। अब कैसे समझाओगे तो वो बता रहे हैं कि उसको ये बताओ कि ये सब हमारे साथ में जाने वाला नहीं। ये सब हमारा, आप कितना ही इकट्ठा कर लो, जो भी इकट्ठा कर लोगे सब यहीं रहेगा। आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। आपके साथ जो जाएगा वो कौन होंगे? आपके कर्म, अपने कर्म जाएंगे। बस आपके कर्म और आपका भजन वो जाएगा। आपका भजन जाएगा आपके साथ में, आपके किए हुए कर्म, पाप और पुण्य वो जाने वाले, और कुछ भी आपके साथ में जाने वाला नहीं है। तो ये जिसको, अब ये व्यक्ति जो बार बार अपने मन को ये समझाता रहता है तो वो फिर इन सब संसार की उसको फिर आसक्ति नहीं होती। आगे, कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहे हैं, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सब कुछ विनाश की तरफ ही तो जा रहा है। सर्ग हुआ है तो प्रलय भी होगा, महासर्ग हुआ है तो महाप्रलय भी तो आएगा। शरीर का जन्म हुआ है तो अब मृत्यु की तरफ ही तो जा रहा है। शरीर मृत्यु की तरफ ही जा रहा है ना, कि वापस जन्म, पहले मृत्यु फिर जन्म। आगे, आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गई वे फिर नहीं मिल सकती। अब वापस जवानी थोड़ी प्राप्त होगी, वापस वो बचपन थोड़ी प्राप्त होगा। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन, संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। जो बड़े बड़े धनी नहीं बच सके तो हम भी कैसे बच जाएं? परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया। यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। जो व्यक्ति बार बार ऐसा सोच रहा है तो उसके मन में तो फिर ये भाव जागेंगे ना कि यार इनसे मैं क्या आसक्ति करूं, एक दिन ये मेरा सब साथ छोड़ देंगे। आगे, अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। नए नए कर्म, और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा।
अब जिसको बोलते हैं ना कि घर से जिसको आसक्ति हो गई उसको अगला जन्म छिपकली का मिल जाता है। अब सोचो उसकी एक घर में आसक्ति होने, अब क्या घर से आसक्ति करा और करने से फल क्या मिला, छिपकली बन गया। पूरा जीवन भर उसका वो उस दीवालों को उसी घर के अंदर ताकि वो रह सके। अंत मति सो गति, मति घर में थी तो गति उसको ऐसी प्राप्त हो गई कि अब उसी घर में रहेगा। अब क्या फायदा मिला बताओ, एक छिपकली का योनि प्राप्त करके क्या मिला उसे? चिपकी रही हो आगे जीवन भर। यहाँ क्या है? इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। जो मैं बात पहले कर चुका हूं कि हमें कर्म क्या करना है, बस अपना कर्तव्य मानते हुए। माता पिता की सेवा कर्तव्य है, घर का पालन कर्तव्य है, समाज की सेवा कर्तव्य है, संतों की सेवा कर्तव्य है, ये सब हमारा कर्तव्य है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी से। कर्तव्य कर्म किया, आगे बढ़ गए। अगर आसक्ति रखी, किसी एक जगह रुके, तो जड़ भरत जी के साथ में क्या हुआ? भरत जी के साथ में क्या हुआ था? पूरा जीवन भर भजन किया, अंत समय में एक हिरण के बच्चे को बचाया। अब उन्होंने गलती कहाँ करी? उसे बचाने में गड़बड़ नहीं थी, पर उसे बचाकर, उसे ठीक कर कर उसे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया? अपने साथ ही रख लिया। इतना अच्छा लगा, उसके मुंह में बंद गए कि अब ये हिरण इतना प्यारा लग रहा है उसको, और अंत समय में उसी का स्मरण आ गया। एक योनि उनकी पूरी हिरण की योनि में चली, पर उन्होंने तो भजन इतना कर रखा था कि उन्हें फिर भी सब कुछ याद रहा और अगला जन्म फिर से करके वो मुक्त हो गए। पर हमारा भजन अभी तक तो इतना नहीं है। अभी अगर हमने किसी और की अगर मति रख ली तो गति हमारी जो भी होगी उसमें हमारा भजन इतना साथ नहीं दे पाएगा कि हम वापस से उस अगले जन्म में ही भगवत प्राप्ति कर लें। नहीं, तो गलती उन्होंने हिरण को बचा के, ये तो उन्होंने पुण्य किया था कि उन्होंने एक हिरण को बचाया, है ना। वो हिरण एक बच्चा था छोटा सा, जिसकी जो उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था, और जन्म देते ही अब तो फोन आ गया, गड़बड़ हो गई सब। तो उस हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया, हिरण के बच्चे को, और जब एक शेर पीछे पड़ा तो वो हिरणी तो भाग गई और वो बच्चा वहीं रह गया। तो भरत जी उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ गए थे और बच्चे को बड़ा किया, बड़ा करके उसे छोड़ देना चाहिए था, उस पर उन्होंने उसमें आसक्ति रखकर उसे अपने साथ ही रख लिया और वो उनके बंधन का कारण बन गया। इस प्रकार से आगे। इसलिए बस आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म सारे करिए, कोई बंधा नहीं आपको, आप सारे संसार के समाज के कर्म करिए, सब जगह जाइए, उठिए बैठिए, सारे कर्म करिए, पर आसक्ति जहां रख ली, मतलब सन्यासी भी, आप सन्यास भी ले लो, आश्रम से वही बात हो गई, घर परिवार छोड़ा तो आपने आश्रम पकड़ लिया, आसक्ति आश्रम से हो गई तो वापस आना पड़ेगा, वही बात हो गई। और अगर घर गृहस्थी में रहते हुए भी आसक्ति किसी से नहीं है तो आप भोग जीवन, और आसक्ति किसी से नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नास्तिक हो गया। आसक्ति संसार से छोड़कर किसमें रखनी है? आसक्ति संसार से छोड़कर पर करनी किसमें है? भगवान से। मतलब प्रेम उनसे ना करके प्रेम किससे करना है? भगवान से। संबंध इनसे ना रखकर संबंध जोड़ना किससे है? भगवान से। पता चला उनसे भी नहीं जोड़ा भगवान से, ऐसा नहीं करना है। आगे परिशिष्ट भाव। रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्म योग होता है। फिर से दोहराता हूं, कर्म योग किसे बोलते हैं? इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्म योग होता है। कर्म करना कर्म योग नहीं होता। निष्काम कर्म जिसका फल और कर्म दोनों का संग ना हो वो कर्मयोग होता है। इस पर कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछली के लोठा की खूब खूब प्यारे।